श्रीनगर के रहनेवारी इलाके में आज एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तलाशी मुहिम चलाई गई थी और ये कार्रवाई एक ऐसे मिलिटेंट से जुड़े मामले की थी जो इस मामले में यानी यूएपीए मामले में कई मरतबा से जांच के दायरे में था। जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई हुई थी और अफसरान के मुताबिक ये तलाशी एक रहायशी मकान में ली गई। मकान मालिक का नाम पहले से ही दर्ज केस यानी एफआईआर में है, जो कि आर्म्स एक्ट के तहत थाना रहनेवारी में दर्ज है और रहनेवारी इलाका श्रीनगर का है। इसके अलावा वो फिलहाल एक नए केस का भी मुलजिम है जो कि थाना हंदवाड़ा से यूएपीए के तहत दर्ज है और इसकी जांच इस वक्त एनआईए कर रही है। अफसरान ने तलाशी मुहिम के दौरान बताया कि घर से कोई भी काबिले एतराज़ सामान बरामद नहीं हुआ। फिलहाल मुलजिम शख्स एनआईए की हिरासत में है और हंदवाड़ा केस के सिलसिले में पूछताछ चल रही है। ज़राए के अनुसार ये तलाशी जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फंडिंग और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स की जांच के सिलसिले में है और एनआईए इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने के लिए लगातार फॉलोअप सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके में इस वक्त एनआईए की रेड चल रही है, चाहे वो कुपवाड़ा हो चाहे वो श्रीनगर हो। आज रहनेवारी का मामला जहां पे एक शख्स के घर पे रेड की गई, वजह साफ थी कि मिलिटेंसी या फिर दहशतगर्दी के मामले में यूएपीए के तहत जो केस दर्ज हैं उसकी छानबीन की जा सके और आर्म्स एक्ट के तहत जो कड़ियाँ नहीं मिल पा रही है यानी सबूत, वो तलाशी जाए। जिस शख्स पे ये रेड हुई थी उसके ऊपर ऑलरेडी कुपवाड़ा में भी और श्रीनगर में भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है और इसी सिलसिले में जांच चल रही है। फिलहाल इन तमाम तर मामलों के सिलसिले में आज रहनेवारी में जब ये छापामार कार्रवाई हुई थी उस वक्त वहाँ पे एनआईए को कुछ भी हाथ नहीं लगा, यानी कि एनआईए का हाथ खाली रहा। लेकिन फिर भी कई केस के सिलसिले में इस वक्त आर्म्स एक्ट के तहत ये मामला दर्ज है और इसी की जांच चल रही है। फिलहाल मुलजिम पुलिस की हिरासत में है और इस वक्त उनसे पूछताछ चल रही है कि क्या वो आर्म्स एक्ट या फिर टेरर फंडिंग या फिर OGW के वो काम जो आमतौर पे दहशतगर्दों को किसी भी तरह की लॉजिस्टिक सप्लाई में मदद करते हैं, उस सिलसिले में क्या वो मुलजिम है, क्या वो इस सिलसिले का गुनहगार है। उन तमाम तर चीज़ों के बारे में जांच चल रही है और एनआईए इन तमाम तर बारीकियों को खंगालने में लगी हुई है। मज़ीद जानकारी के लिए श्रीनगर का रुख कर लेंगे। अमीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीर, एनआईए की तलाशी मुहिम चल रही है, कई तरह की नेटवर्क पे नज़र है, तफसीलात चाहेंगे आपसे। वेल डेफिनेटली एनआईए की तरफ से लगातार जो है कंटिन्यूअसली इस तरह के जो है डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं और ना सिर्फ एनआईए की बात करें बल्कि अलग अलग जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनकी तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां जो है लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। आज बिलखुसूस अगर हम इस कार्रवाई की बात करें जो आज एनआईए की तरफ से की गई है, ये श्रीनगर के एक मकान में की गई थी, उस मकान में जो है वहां पे एक शख्स था जिसका नाम यासिर हयात बताया जा रहा है, यासिर हयात एंगर। इसके घर में जो है आज ये तलाशी कार्रवाई जो है रेड जो है वो की गई थी। हालांकि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस घर में जो है रेड के दौरान कोई इंक्रीमेंटिंग मटेरियल जो है नहीं मिला है, लेकिन इस केस की जब डिटेल्स देखते हैं तो ये शख्स जो है यासिर हयात एंगर ऑलरेडी पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा के एक एफआईआर में ऑलरेडी दर्ज है और उसके मुताबिक जो है लगातार अभी भी एनआईए की तरफ से इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। और रिसेंटली इस कार्रवाई की जब हम बात करते हैं तो ये रहनेवारी का इलाका पड़ता है जहां पे आज रेड की गई थी और रहनेवारी पुलिस स्टेशन में भी जो है इसके नाम को लेकर जो है अभी एफआईआर लॉन्च की गई है। तो कहीं ना कहीं पे क्योंकि अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स की तरफ देखते हैं तो जो हंदवाड़ा का केस है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंडर जो है वो किया गया है, यानी कि यूएपीए के अंडर जो है वो एफआईआर लॉन्च की गई है। तो ये शख्स जो है कहीं ना कहीं पे अनलॉफुल एक्टिविटीज में ऑलरेडी मुलव्वस है, जिसको लेकर हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में इसको लेकर एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च है। लेकिन अब जिस तरह से इस केस की मजीद तफ्तीश की जा रही है एनआईए की तरफ से, उसी की जो एक कड़ी जो है वो हमें आज देखने को मिल रही है, जिसमें श्रीनगर के एक मकान में जो है आज एनआईए की तरफ से रेड की गई थी, जिसका नाम मैंने अभी जिक्र किया, हयात, इसका यासिर हयात एंगर इसका पूरा जो है नाम है। लेकिन अभी भी ये अंडर एनआईए के अंडर जो है कस्टडी में है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है करंटली अभी चल रही है। लेकिन अभी तफ्तीश में अभी ये पूरी तरह से नहीं बताया गया है कि जो मटेरियल्स है या किस तरह की वहां पे जो चीजें जो है वो रिकवर की गई हैं। और मजीद जो अभी करंटली रिपोर्ट एनआईए की तरफ से जारी की गई है उसमें ये 2 पुलिस स्टेशन का जिक्र जो है कंफर्मली किया गया है, जो एक
प्रीवियस एफआईआर जो है यासिर हयात के बारे में, जो कि पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में दर्ज है, जिसको लेकर एनआईए भी जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और दूसरा जो श्रीनगर का मौजूदा जो रैनावारी का पुलिस स्टेशन है, वहां पे भी जो है अब इसका एफआईआर लॉस है, और उसी एफआईआर के अंडर जो है आज रैनावारी के इसके मकान पे जो है आज एनआईए की रेड की गई है। जी मीर, क्या ये जो अलग अलग इलाके में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, क्या सेम एक ही तरह की केस है आर्म्स एक्ट या यूएपीए के तहत, या अलग अलग दफात इनके ऊपर दर्ज है? बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से हमारे सामने डिटेल्स आई हैं, उसमें अगर हम हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन के एफआईआर की बात करें, उसमें एफआईआर नंबर 69/2025 मेंशन्ड है, और उसमें जब सेक्शंस की हम बात करते हैं, वो सेक्शन 13, 17 और 18 है, जो कि यूएपीए के अंडर आते हैं। अब जिस तरह से अगर हम रैनावारी पुलिस स्टेशन की बात करते हैं, जहां पे करंटली इसका एफआईआर लॉज है, उस एफआईआर नंबर का 84/2025 है, और सेक्शन जो है वो उसमें 7/27 लगाया गया है। यानी कि जो हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शंस लगाए गए हैं, वो सेक्शन रैनावारी पुलिस स्टेशन का नहीं है। यानी कि दो अलग अलग पुलिस स्टेशन में दो अलग अलग तरीके के जो सेक्शंस जो है इस शख्स के खिलाफ लगाए गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पे डेवलपमेंट जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से सूरत देखने को मिल रही है, जिससे मजीद जो इसकी जो और कड़ियां जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि ये हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी ये एफआईआर लॉन्च था, जिसको लेकर एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और उसी कड़ी का जो एक हिस्सा जो है वो हमें आज की रेड नजर आ रही है, जो रैनावारी एरिया में जो है एनआईए ने की थी। और जिस तरह से आपने सेक्शंस का जिक्र किया और एफआईआर का जिक्र किया, दो अलग अलग पुलिस स्टेशन में जो है दो अलग अलग सेक्शंस के अंडर जो है इसके खिलाफ अभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी, बड़ी बात यह है कि इस तरह की मुहिम लगातार जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दों को या दहशतगर्दी की जो जड़ है उसे ख़त्म करने के लिए उस सिलसिले में की जा रही है। हालांकि आज श्रीनगर में रैनावारी में कुछ खास नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि एनआईए के पास ये केस सुपुर्द किया गया है और इसकी गहन जाँच चल रही है। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मालूमात के लिए।